दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गरीब परिवार की कहानी। भारत एक विविधतापूर्ण देश है जहां विभिन्न आर्थिक वर्गों के लोग रहते हैं। इस कहानी का केंद्र एक गरीब परिवार है जो कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने सपनों की ओर बढ़ता है। यह कहानी उस संघर्ष, संकल्प और अटूट आशा की है जो जीवन के कड़े हालातों में भी मुमकिन होती है। दोस्तों, आपको बता दूं, राजू और सुमित्रा एक छोटे से गांव में रहते थे। राजू एक किसान था और सुमित्रा एक गृहिणी। उनके 3 बच्चे थे, मोहन, गीता और सुभाष। गांव में उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। राजू की फसलें हर साल मौसम की मार झेलती थी और कभी कभी तो उन्हें सूखे का सामना भी करना पड़ता था। सुमित्रा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का सपना देखती थी, लेकिन हर महीने के खर्चों को देखकर यह सपना उन्हें कठिनाई से भरा लगता था। राजू दिन भर खेतों में काम करता था जबकि सुमित्रा घर के कामों में जुटी रहती थी, लेकिन उनकी मेहनत के बावजूद उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था। गर्मी की एक शाम जब राजू ने खेत से लौटते समय देखा कि उसकी फसलें फिर से खराब हो गई थी, वह बहुत निराश हुआ। उसने घर जाकर सुमित्रा को बताया, इस बार फिर से हमारी मेहनत बेकार गई, अब क्या होगा? सुमित्रा ने हिम्मत बंधाते हुए कहा, हम कभी हार नहीं मानेंगे, हम कुछ न कुछ उपाय करेंगे ज़रूर। सुमित्रा ने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर एक समूह बनाया। उन्होंने छोटे छोटे कामों के जरिए पैसे कमाने की योजना बनाई। सब्जियां उगाने, बुनाई और हाथ से बने सामान बेचने का विचार किया। समुदाय ने एकजुट होकर काम करना शुरू किया। सुमित्रा ने अपनी बुनाई की कला को और निखारा। धीरे धीरे उनके बनाए सामान गांव के बाहर भी बिकने लगे। राजू ने खेती में नए तरीकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जैसे कि वर्षा के पानी को संचित करना। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान दिया गया। मोहन ने स्कूल में अच्छे अंक लाने शुरू किए, जबकि गीता और सुभाष ने भी शिक्षा को प्राथमिकता दी। एक दिन गांव में एक एनजीओ ने आकर गरीब परिवारों की मदद करने की बात की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए। राजू और सुमित्रा ने भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का निर्णय ले लिया। राजू ने वहां एक कार्यशाला में भाग लिया जहां उसे नई खेती की तकनीकें सिखाई गई। अब उसके खेतों में उत्पादन बढ़ने लगा। फिर भी जीवन में चुनौतियां खत्म नहीं हुई थी। एक रात अचानक आई बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। राजू और सुमित्रा ने अपनी सारी मेहनत एक बार फिर से खो दी, लेकिन इस बार उन्होंने हार नहीं मानी। गांव के लोगों ने मिलकर एक दूसरे की मदद की। सुमित्रा ने अपने समूह की महिलाओं के साथ मिलकर राहत सामग्री इकट्ठा कर ली। सभी ने मिलकर काम किया। राजू ने खेतों को फिर से तैयार किया और लोगों ने एक दूसरे की मदद की। सुमित्रा ने गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कक्षाएं शुरू कर दी। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। उनकी मेहनत रंग लाई और गांव के चारों ओर खुशहाली वापस लौट आई। मोहन ने कॉलेज में दाखिला ले लिया। गीता और सुभाष भी अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे। राजू और सुमित्रा ने अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए हर संभव प्रयास किया। मोहन ने कहा, पापा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हारे सपनों का समर्थन करेंगे, हम तुम्हें हर संभव आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। वक्त बीतता गया और मोहन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली। दोस्तों, गीता ने भी मेडिकल में दाखिला ले लिया। सुभाष ने भी अच्छे अंक लाकर अच्छे संस्थान में दाखिला ले लिया। सुमित्रा और राजू का सपना सच होने लग गया। उनका परिवार अब एक सफल और शिक्षित परिवार बन गया था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, हम बताते हैं आपको। इस कहानी से दोस्तों हमें यह सीख मिलती है कि कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम एकजुट रहे और अपने सपनों के लिए मेहनत करें तो हम सफल हो सकते हैं। राजू और सुमित्रा ने यह साबित किया कि गरीब होते हुए भी अगर संकल्प मजबूत हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। यह कहानी उस संघर्ष, संकल्प और अटूट आशा की है जो हर गरीब परिवार के भीतर होती है।
यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है जो हमें सिखाती है कि मेहनत और सहयोग से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। नमस्कार। आज की कहानी यही ख़त्म होती है। अगली कहानी के लिए आप बने रहिए चैनल पर। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदाई। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।